इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। अब तेरा कॉलेज हो गया है बेटा। अब अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। जिंदगी अच्छे से बीतेगी। क्या पापा आप भी? अब नौकरी करने का जमाना गया। मैं तो बिजनेस करूंगा, बिजनेस। क्या आप भी? कम से कम उसे खाना तो खा लेने दीजिए। चल आजा बेटा, खाना खा ले। और आप भी खाना खा लीजिए। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अरे बेटा, तेरे कमरे में जो कबाड़ है वो इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को दे देना। ठीक है। अगले दिन विजय सारे कबाड़े को इकट्ठा करता है और कबाड़ वाले का इंतजार करता है। माँ, मैंने सारा कबाड़ा इकट्ठा कर दिया है, पर आज दिन भर हो गया, कोई कबाड़ी वाला नहीं आया। हाँ बेटा, ऐसा ही हाल है यहाँ। कभी कभी तो महीनों हो जाते हैं लेकिन कोई कबाड़ी वाला नहीं आता। अब देख, जब आए तब दे देना। विजय एक हफ्ते तक कबाड़ वाले का इंतजार करता है। कितने दिन से कबाड़ी वाले का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन एक भी कबाड़ी वाला नहीं आया। फिर वो अपना फोन चलाने लग जाता है। अरे बेटा, मैंने सुना है कि आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मिल जाती है। अच्छा जरा सुनना, मेरे लिए एक साड़ी मंगवा दे ऑनलाइन। तेरे पापा से तो मैं बोल बोल कर थक गई, पर लाकर नहीं देते, कंजूस कहीं के। आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मिल जाती है, बस एक कबाड़ ही नहीं बिकता ऑनलाइन। तभी बाहर से राम नरेश की आवाज आती है। अरे ओ विजय की माँ, जरा पानी तो ला दो। सही तो है। आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन बस कबाड़ा ही नहीं बिकता। क्यों ना मैं एक ऐसा ऐप बनाऊं जो घर घर जाकर कबाड़ा उठा सके। कुछ दिनों के बाद विजय जतिन से मिलता है। अरे जतिन भाई, कहाँ ईद का चांद हो रखा है। इतने दिनों से ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अरे भाई, खजाना मिल गया, खजाना। फिर विजय जतिन को अपना आइडिया बताता है। अब कबाड़े को रिसाइकिल करके हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। और हाँ, मुझे एक वेबसाइट बनानी है जिससे लोग हमें फोन लगाकर कबाड़ा बेच सकें। और हाँ, पर पहले हमें लोगों के घर जाकर कबाड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद अरे विजय देख, जो तूने वेबसाइट बनाने के लिए बोला था वो मैंने बना ली है। और देख, हमारी वेबसाइट को बहुत से लोगों ने भी देखा है। कुछ ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और देख, कितनों ने तो अभी से ऑनलाइन कबाड़ा बेचना शुरू कर दिया है। अब हमें वहां चलना है और उनके घर से कबाड़ा उठाना है। फिर जतिन और विजय दोनों कबाड़ इकट्ठा करने के लिए घर घर जाते हैं। भैया, कोने में रद्दी पड़ी है, उठाने के बाद वहां पर झाड़ू भी लगा देना। जतिन को बहुत बुरा लगता है, पर वो फिर भी वहां से कबाड़ उठाकर अपने साथ ले आता है। विजय दूसरे घर जाकर वैसे भाई, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब मुझे कबाड़ी वाले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सारा कबाड़ा यहाँ से ले जाओ। विजय कबाड़ उठाने लगता है और उसे कबाड़ में एक कंप्यूटर मिलता है। अरे भैया, ये कंप्यूटर भी कबाड़े में देना है क्या? हाँ, ले जाओ। ये सब किसी काम का नहीं है। बताओ, कितने में लोगे? अरे वाह, कंप्यूटर कबाड़ में मिल रहा है। इसके तो मुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे। भाई, मैं ले लूंगा। अरे वाह, इतना बेवकूफ कबाड़ी वाला तो मैंने आज तक नहीं देखा। इस कबाड़ कंप्यूटर के मुझे पूरे पैसे दे रहा है। अरे हाँ हाँ भाई, ले जाओ ले जाओ। शाम को जतिन और विजय दोनों इकट्ठा होते हैं। भाई, आज तो बहुत सारा कबाड़ा इकट्ठा हो गया। मुझे भी आज बहुत फायदा हो गया। 25,000 का कंप्यूटर सिर्फ 5,000 में मिल गया। हाँ भाई, बहुत अच्छा किया। चल, अब जाकर किसी बड़े कबाड़ी वाले के पास चलकर इसे बेच देते हैं। दोनों अपना अपना कबाड़ लेकर बड़े कबाड़ खाने पहुंच जाते हैं। भैया, ये सारा कबाड़ा कितने में लोगे? और ये कंप्यूटर, ये कितने में लोगे? अरे भैया, इस कंप्यूटर के तो आपको सिर्फ 2,000 मिलेंगे। क्या? सिर्फ 2,000? पर यह तो बहुत महंगा है। अरे भाई, कबाड़ है तो कबाड़ के भाव में ही लूंगा ना। और वैसे भी इतने सालों से ये धंधा कर रहा हूं, मुझसे बेहतर तो कबाड़े का भाव कोई जान ही नहीं सकता। मजबूर होकर विजय और जतिन को कंप्यूटर को 2000 में ही बेचना पड़ता है। ठीक है भैया, ले लो। फिर जतिन और विजय दोनों मिलकर वहां पर अच्छे से काम देख लेते हैं और फिर थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं। यार, मैंने तो सोचा था यह काम बहुत आसान होगा, लेकिन ये तो इतना मुश्किल है। हाँ भाई, अब कुछ अलग करना है तो मुश्किल तो होगी। हाँ, और अब सोचा है तो करके भी दिखाएंगे। कुछ दिनों तक विजय और जतिन अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए घर घर जाकर खुद ही कबाड़ इकट्ठा करते थे। फिर एक दिन विजय। हाँ पापा, आया। अच्छा सुन बेटा, ये सामान की लिस्ट है, जाकर बाहर से ले आ।
विजय बाहर सामान लेने के लिए चला जाता है और फोन घर पर ही भूल जाता है। कुछ देर बाद विजय के फोन पर जतिन का फोन आता है अरे फोन तो यहीं पर भूल गया। और राम नरेश विजय का फोन उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ से जतिन की आवाज आती है। अरे भाई आज तो श्याम नगर से फोन आया था, बहुत सारा कबाड़ा मिलेगा। थोड़ी देर बाद विजय सामान लेकर घर पहुंचता है। क्या हुआ पापा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? इसी दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया था कि तू लोगों के घर जाकर कबाड़ इकट्ठा करे। खबरदार, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया, तू कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ और काम पर जा। कोई जरूरत नहीं है कबाड़ा उठाने की, समझा? लेकिन पापा मुझे एक बार ये काम शुरू तो करने दीजिए, और वैसे भी इसमें बहुत फायदा है। फायदा वायदा कुछ नहीं, बस तू ये काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप मुझे खुद को साबित करने का मौका दीजिए, आप देखना एक दिन आप मुझ पर गर्व करोगे। हाँ, इस बात का गर्व करूंगा कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद घर घर जाकर कबाड़ उठाता है ना? नहीं पापा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, बस एक बार मान लीजिए ना। वैसे भी आपको पता है हम कबाड़े का उपयोग करके उसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं। बेवकूफ, कैसे समझाऊं तुझे? तू हमारी नाक ही कटवा देगा। मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, तू ये काम नहीं करेगा। पापा बस एक बार मान लीजिए ना, फिर आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तुझे यही काम करना है ना, तो तू यही काम कर ले, बस खुश। पर तू इस घर में नहीं रहेगा, जा निकल जा मेरे घर से। विजय खुश हो जाता है। विजय रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विजय जतिन के पास जाता है। अरे भाई क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? भाई एक काम कर, तू जा और जाकर अपने पापा से माफी मांग ले और छोड़ दे इस काम को। नहीं भाई, अब मैंने ठान लिया है तो ठान लिया है, और तू देखना एक दिन पापा मुझ पर गर्व करेंगे। जतिन विजय के कंधे पर हाथ रखता है और दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों कबाड़ इकट्ठा करके बड़े कबाड़ी वाले के पास बेच देते थे और जो भी मुनाफा मिलता उसे वो इकट्ठा करके रख लेते थे। एक दिन विजय और जतिन दोनों कबाड़ लेने के लिए एक घर में जाते हैं। जतिन फोन में एड्रेस देखकर घर की डोर बेल बजाता है। यार एड्रेस तो यहीं का था, पर ये दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? क्या है, कौन हो तुम दोनों? तभी अंदर से एक जवान आदमी बाहर निकलता है। अरे पापा, मैंने ही इन्हें बुलाया था। ये लोग ऑनलाइन कबाड़े का बिजनेस करते हैं और आपको पता है इन दोनों ने अच्छी खासी पढ़ाई भी की हुई है। कौन सी डिग्री ली हुई है तुम दोनों ने? सर हमारे पास इंजीनियर की डिग्री है। क्या इंजीनियर हो और कबाड़े का धंधा करते हो? तुम्हें तो कोई भी अच्छी नौकरी दे देता बेटा। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों बेटों पोतों को बुलाता है। ये देखो, ये दोनों मेरे पोते हैं। मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूं और इसे इंजीनियर। पर अब मुझे तुम दोनों को देखकर पता चल गया है कि इंजीनियरिंग करके इसका आगे क्या हाल होने वाला है। इसीलिए अब इसे इंजीनियर तो नहीं बनाऊंगा। विजय और जतिन उदास मन से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चुपचाप कबाड़ लेकर वहां से निकल जाते हैं। यार विजय, हमारे देश में कबाड़ी वाले की कोई कदर नहीं करता यार। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है, पर तू देखना एक दिन हम सबको दिखा देंगे कि कबाड़ी वाला होना भी कोई बुरी बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं सोच रहा था कि ये जो पैसे बचे हैं इससे हम कुछ मशीन खरीद लेते हैं जिससे हम कबाड़े को रिसाइकिल कर सकें। हाँ, और कुछ मजदूर भी रख लेंगे जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। कुछ दिनों तक दोनों ऐसे ही मन लगाकर काम करते हैं और अपना एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेते हैं। अरे जतिन, ये देख, हमारे ऑनलाइन ऐप से कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं और कितनी दूर दूर से आसानी से लोग अपना कबाड़ा हम तक पहुंचा सकते हैं। घर राम नरेश बरामदे में बैठा हुआ चाय पी रहा था। तभी दौड़ता हुआ एक आदमी घर पर आता है। अरे काका, अरे तुमने आज का पेपर देखा कि नहीं? अरे इसमें अपने विजय भैया का फोटो छपा है। क्या, विजय का फोटो? हाँ काका, देखो उन्होंने अपने ऑनलाइन कबाड़ के बिजनेस को कितना बड़ा कर लिया है और दूर दूर से उन्हें कबाड़ा भी मिलता है और वो उस कबाड़े को रिसाइकिल करके किसी फैक्ट्री में बेचते हैं। क्या सच में? हाँ काका, यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। मैंने अपने बेटे को क्या कुछ नहीं सुनाया और वो मुझसे कहता रहा कि एक बार मेरी बात मान लो, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अब वो मुझे कहाँ मिलेगा?
अरे काका, इतनी फिक्र काहे कर रहे हो? विजय भैया को फोन घुमाओ और करो बात। फिर राम नरेश कांपते हुए हाथों से फोन लगाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है। हेलो विजय, कवाड़ी स्पीकिंग। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कवाड़ है, क्या आप उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते? विजय अपने पापा की आवाज पहचान जाता है। कुछ ही देर में विजय अपने घर पहुंच जाता है। राम नरेश खड़ा होकर विजय को गले से लगा लेता है। पापा की बात का इतना बुरा लग गया कि इतने समय से घर ही नहीं आया। नहीं पापा, आपकी बात का बुरा कैसे मान सकता हूँ? आप ही की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। बस यही सोचकर नहीं आया कि जब तक अपने पैरों पर खड़ा न हो जाऊं तब तक आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा।